यार अगर मैं बैक डिस्क्राइब करूँ, बैक एक थोड़ी वैसी मसल है ना जो थोड़ी सी डार्क वाइब्स देती है, थोड़ी सी मॉन्स्टर वाली या फिर बैडएस लुक देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ मेरा वर्कआउट शेयर करूँगा, मेरी चीज़ें शेयर करूँगा, जिन सब चीज़ों ने बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करी मेरी बैक को बड़ी करने के लिए, थिक करने के लिए, डीमन लुक देने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले टचवुड, काला टीका, मेरी बैक को किसी की नज़र ना लगे। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में कोई साइंटिफिक या फिर कोई प्रूवन वे ऑफ ट्रेनिंग नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस तुमको ये बताने वाला हूँ कि मैं अपनी बैक को कैसे ट्रेन करता हूँ और उससे तुम सीख सकते हो कि तुम अपनी बैक को कैसे ग्रो कर सकते हो। एट द एंड मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो वर्कआउट से परे है, जो एक्सरसाइज और मशीन से भी बढ़कर हैं, मतलब बहुत पर्सनल। सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं अपनी बैक मसल को हफ्ते में कितने बार ट्रेन करता हूँ। मैं अपनी बैक मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ। फर्स्ट इट्स मंडे, सेकंड इट्स फ्राइडे। सेकंड थिंग, मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, कितने सेट, रेप्स, सब चीज़ें। तो मैं अपनी बैक को ट्रेन करने के लिए सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता हूँ और कभी कभी मैं 4 एक्सरसाइज भी परफॉर्म नहीं करके सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस ही परफॉर्म करता हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है वो है डेडलिफ्ट्स। उसके बाद जो मैं सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ वो है पुलअप्स। थर्ड एक्सरसाइज रोइंग मूवमेंट। रोइंग मूवमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो वो कोई भी रोइंग मूवमेंट हो सकता है, डंबल्स, बारबल, मशीन्स। और लास्ट है लैट पुल डाउन। ये मैं कभी परफॉर्म करता हूँ, कभी परफॉर्म नहीं करता हूँ, बट मेरी जो पूरी बैक का वर्कआउट है वो इन 4 एक्सरसाइजेस के ही अराउंड घूमता है। अब वो चीज़ जो मेरे लिए सबसे अच्छे से काम करती है इन 4 एक्सरसाइज में, मुझे लगता है कि मेरी बैक डेवलपमेंट के लिए मशीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी डंबल्स एंड पुलअप्स। मतलब कि डंबल्स और बारबल को यूज़ करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ करना पड़ता है, वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल करती है। तभी मैं हमेशा डंबल्स और बारबल्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ मशीन्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ सेट्स एंड नंबर ऑफ़ रेप रेंज। मैं बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं हूँ जो हर दिन अपने रेप्स नोट करता है, हर दिन अपने इतने ही रेप्स मारने हैं, लास्ट टाइम मैंने 10 मारे थे तो आज मैं 11 मारूंगा, नहीं। तो रेप रेंज के बारे में मैं बहुत ज़्यादा मूडी इंसान हूँ, मैं अपने मूड पे छोड़ देता हूँ। मेरा सर घूम गया और मैं बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी रेप रेंज आराम से 10 से पहुँच जाती है 18-19 तक का, सिंपल सी बात है। और मेरे सेट्स, अगर वो सेट मेरे 4 सेट करना है तो मैं 8 सेट भी कर सकता हूँ। मैं इतना हर चीज़ नोट नहीं करता हूँ, बट मेरे दिमाग में रहता है कि मेरा जो आज का वर्कआउट है वो कुछ भी करके लास्ट के वर्कआउट से अच्छा होना चाहिए, या मुझे उससे अच्छा पंप आना चाहिए, या फिर मैंने उससे ज़्यादा हैवी मार रखा है, या फिर मैंने जो लास्ट टाइम 12 मारे थे तो मैंने आज 13 या 14 मार रखे हैं। इसके अलावा कुछ और घुमाने वाली बात ही नहीं है। तो हर एक एक्सरसाइज के मैं कम से कम 4 सेट परफॉर्म करता ही करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम वार्म अप। मतलब कि 10, 15, 20 ये मैं काउंट नहीं करूँगा। मैं सीधे अगर 30 से रोइंग कर रहा हूँ तो मैं 30 से ही करूँगा, ये चीज़ें। और रेपिटेशंस, मेरी बैक की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसमें मैं 8 से कम रेपिटेशंस मारता हूँ, एक्सेप्ट डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में परफॉर्म करता हूँ, कभी 3-3 वाले करता हूँ, कभी 6-6 करता हूँ, बट इससे ज़्यादा रेप्स में डेडलिफ्ट पे नहीं जाता हूँ। और मेरे जितने भी एक्सरसाइज हो गए, पुलअप्स, रोइंग, कोई भी मशीन, उसमें मैं 8 से कम नहीं मारता हूँ। पुलअप्स कभी मैं 10 से कम नहीं मारता हूँ, रोइंग मूवमेंट 8 से कम नहीं मारता हूँ, मशीन्स अगर मेरे पास आ गई तो मैं 15 रेप से कम नहीं मारता हूँ। इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा वर्कआउट शेड्यूल होता है, सेट्स, रेपिटेशंस एंड एवरीथिंग। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वर्कआउट जो मैं हर बार परफॉर्म करता हूँ। आई थिंक तुम्हें अभी तक की पिक्चर क्लियर होगी तुम्हारे दिमाग में। एक और चीज़ के ऊपर बात करेंगे, वो है रेस्ट पीरियड। कितना टाइम मैं रेस्ट करता हूँ अपने वर्कआउट्स के बीच में या फिर एक्सरसाइज के बीच में। तो मेरा जो फंडा है वो ये है कि तुम एक्स्ट्रा रेस्ट ले लो, बट अपना सेट ख़राब मत करो। मतलब कि मैं 30 सेकंड का ब्रेक लूँ और परफॉर्म करूँ 8 रेप्स, इससे अच्छा है कि मैं 2 मिनट का ब्रेक लूँ या फिर 1 मिनट का ब्रेक लूँ और मैं परफॉर्म करूँ 15 रेप्स। ये मेरी मेंटालिटी है जिस टाइम पे मैं अपने सेट्स परफॉर्म करता हूँ। तुमने अभी तक का सारी एक्सरसाइजेस देख ली हैं, तुम जान चुके मैं कौन से सेट परफॉर्म करता हूँ, मैं कितने रेप्स परफॉर्म करता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ शेयर करूँगा जो मतलब सेपरेट करती हैं मेरी बैक को तुम्हारी बैक से या फिर किसी और इंसान की बैक से। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम 12th क्लास पे हो, तो 12th का सिलेबस सबका सेम होता है।
जो स्कूल में पढ़ाते हैं सबको सेम पढ़ाते हैं, जो ट्यूशन में पढ़ाते हैं वो सबको सेम पढ़ाते हैं, पर टॉपर निकलता एक है। तो चीज़ें डिफरेंट कहाँ पे होती हैं? चीज़ें डिफरेंट होती है जब वो प्रैक्टिस करता है, किस तरीके से पढ़ता है, किस तरीके से याद करता है, जो उसके पर्सनल वेज होते हैं। तो सेम चीज़ है, मैंने तुम्हें अपना वर्कआउट बताया, मैंने तुम्हें अपनी सारी की सारी एक्सरसाइज बताई, सारी की सारी रेप रेंज बताई, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उसके अलावा करता हूँ जो मेरी बैक को औरों से अलग बनाते हैं। फर्स्ट थिंग, मैं अपनी बैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ, मतलब मुझे महसूस होती है बैक की वो बस बैक नहीं है बल्कि कुछ तो है यहाँ पे जो बहुत बड़े हैं। मतलब मसल माइंड कनेक्शन तो है, बट ऐसा ही मेरे दिमाग के अंदर आता है जब मैं अपने बैक के बारे में सोचता हूँ। तो सबसे मोस्ट जितने मोस्ट लगाने हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है अपनी मसल को फील करना। मेरा मसल माइंड कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने लैट्स पे कि मैं तुमको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ। ये मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूँ मुझे क्या लगता है। विदाउट फ्लेक्सिंग, मतलब बिना फ्लेक्स करे भी मैं अपने लैट्स को ऐसे ऐसे हिला सकता हूँ या फिर फील कर सकता हूँ कि वो कहाँ हैं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक का नहीं कर पाता था ये सब चीज़ें, टाइम लगा तो मैं ये भी करने लग गया। फोर्थ चीज़, आई थिंक रोइंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। लैट पुल डाउन उतने ज़्यादा अच्छे हैं लैट पुल डाउन, बट रोइंग कुछ अलग चीज़ है। डम्बल रोइंग करना वो पर पंख बन जाते हैं जब तुम रोज़ परफॉर्म करते हो, मुझे लगता है ऐसा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा वो है इट्स कॉल्ड फोकस। तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि जिस टाइम पे मैं इंजर्ड था भाई मेरा फोकस इतना ख़राब था। मुझे हर एक बंदे की एक्सरसाइज के बारे में पता रहता था, मुझे हर एक बंदा क्या कर रहा है मुझे सब याद रहता था, या फिर मैं दूसरों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका था जब मैं इंजर्ड था। और जब मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करता था मेरा ज़्यादा फोकस रहता था मेरी इंजरी पे, ना कि मेरे लैट्स पे या फिर मेरे बाइसेप्स पे या फिर मैं जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ उस चीज़ पे। बट जब मैंने उस चीज़ को ओवरकम करा और जिस स्टेट में आजकल मैं हूँ, जब मैं अपना सेट परफॉर्म कर रहा हूँ मुझे मेरे रैप्स तक का याद नहीं रहता है, मुझे बस इतना याद आता है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। एक टाइम आ रहा है ऑलमोस्ट डेड की तरफ पहुँच चुका हूँ मैं, बट उसके बाद आता है कि जब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सेट ख़त्म हो गया है तो 4 रैप्स और निकलते हैं, वो निकलते ही निकलते हैं और बॉडी निकाल देती है। फिर मैं 4 रैप्स और एक्स्ट्रा परफॉर्म करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि मैंने आज अपनी ट्रेनिंग अच्छी कर रखी है। बहुत से लोग अपने वर्कआउट को ऐसे रेट करते हैं ना कि मैंने हैवी मारा या कुछ भी करके मैंने आज 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेन करा तो मैंने लास्ट वर्कआउट से बेटर वर्कआउट किया। फॉर मी पर्सनली व्हाट आई थिंक इज़, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए और उसमें मेरा फोकस रहा 50 मिनट्स के लिए प्रॉपर इनटू माय एक्सरसाइज, इनटू माय सेल्फ, आई एम गुड, मेरा वर्कआउट सक्सेसफुल हो गया। और वहीं पे अगर मैंने 1.5 घंटे वर्कआउट करा, मैं सिर्फ 20 मिनट फोकस कर पाया, बाकी के टाइम तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो वो मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं होगा। ये है चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। आई थिंक कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर दिया, बट मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि हाउ आई ट्रेन, मेरे दिमाग की चीज़ें क्या रखती हैं। और अगर तुम इस वीडियो के एंड तक का पहुंच गए हो और तुमने स्किप नहीं करी है वीडियो, तो मैं तुमको बता दूं कि मैं क्लियरली तुमसे बोल रहा हूँ, इट्स नॉट द डाइट, इट्स नॉट द वर्कआउट, इट्स नॉट इवन द स्लीप। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम सोच रहे हो कि यू आर गोइंग, यू कैन डू इट, आराम से आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, गुड प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, एवरीथिंग, बट स्टिल तुम किसी और को प्रेज करते हो दैट ही इज़ द बेस्ट, और इतना पहुंचना तो इम्पॉसिबल ही है एक नेचुरल फिज़ीक के लिए या फिर एक नेचुरल इंसान के लिए, तो मेरे ख्याल से तुम वहाँ पे लैग कर जाते हो। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सेपरेट करती हैं चीज़ों से। एंड बड़ी वीडियो बना दी साइड से मैंने, बट आई होप उस बंदे को ये वीडियो मिले जो सही में चाहता है अपना को ग्रो करना। मैं अपनी वाली फ़ोटोज़ तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मेरे लैट्स ऐसे थे तो जेनेटिक्स कुछ नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में, हर वीडियो में, तो जेनेटिक्स कुछ नहीं होता है। जेनेटिक्स को अपने दिमाग में मत बैठाओ। अगर तुम अपने दिमाग में बैठा दोगे जेनेटिक्स ही सब कुछ होता है, तुम अपनी लिमिट्स पुश नहीं कर पाओगे, और तुम अपनी लिमिट पुश नहीं कर पाओगे, तुम सरपास नहीं कर पाओगे मुझ जैसे लोगों को।
सो पीस, एंजॉय।